सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हमारी तरफ से सबके हाथ जोड़ के प्रणाम। बहनों भाइयों, बुंदेलखंडी भाषा में सही तरीके से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा यदि मैं बुंदेलखंड की धरती पर जा रहा हूं तो मुझे अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए, तो बुंदेलखंडी में ही अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ बुंदेलखंड के वाक्यों का यहां प्रयोग किया है। मैं मानता हूं झांसी के बारे में यह ऐसी वीर भूमि है कि हर भारतवासी को यथासंभव अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए एक बार इस झांसी की वीर भूमि का आकर वह एक बार दर्शन कर सके। और मैं तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूं। पिछले 33 दिनों में 3 बार, तीसरी बार आज मैं यहां पर आया हूं। राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व जब चल रहा था और जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उस समय भी मैं यहां पर आया था। 2 बार आया था। एक बार उसके पहले उद्घाटन करने के लिए आया था राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व का, दूसरी बार मोदी जी के साथ आया था और तीसरी बार पुनः आप सबका दर्शन करने के लिए इस मैदान में आप सब लोगों के सामने में मौजूद। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी, जिस समय हम लोगों ने 1951 में आजादी हासिल होने के 4 साल के बाद भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय भी हम अपने घोषणा पत्र में लिखते थे कि यदि जनसंघ की सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है और जिस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जब जब चुनाव का समय आता था, हम लोग अपने घोषणा पत्र में बराबर भी धारा 370 को हटाने की बात करते थे। लोग ये कहते थे ये जनसंघी लोग। बाद में जब हम वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई, तब भी हम लिखते। लोग कहते थे ये जनसंघ वाले जब भी आते हैं लिख देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव, जो कामयाबी आप लोगों ने दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने हम दिया है, जो वादा धारा 370 को समाप्त करने का हमने किया था, वह धारा 370 हम लोगों ने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जब हम यह कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, मैं मानता हूं कि अदालत के फैसले से बनना, लेकिन चाहे जो कुछ भी, यह ईश्वर को भी मंजूर था, ऊपर वाले को भी मंजूर था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर तभी बनेगा जब हिंदुस्तान में, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बहनों भाइयों, और आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है और डिप्टी सीएम दिनेश जी, जनविश्वास यात्रा को आपने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं लगता है। बीजेपी ने काम किया है और बीजेपी काम के आधार पर काम कर रही है और आप जिस प्रकार से जन सैलाब को देख रहे हैं, ये हमारा हर जगह पर है। कोई एक जगह पर कर रहा है, हम अनेक जगह पर कर रहे हैं। कोई एक जिले में निकलता है, हम पूरे प्रदेश में निकलते हैं और पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वो भाजपा में है। आज सपा की मुसीबत है बसपा, बसपा की मुसीबत है कांग्रेस और कांग्रेस की मुसीबत है MIM। ये सब आपस में लड़ रहे हैं
और आपस में करेंगे। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। हमने विकास किया है और विकास के आधार पर हम चुनाव के मैदान पे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है तो IT रेड, ED, CBI सब आएगी उत्तर प्रदेश। ये जो भारत सरकार की संस्थाएं होती हैं वो निष्पक्ष हैं और ये इस प्रकार का दुष्प्रचार ये करते हैं। अगर किसी गलत व्यक्ति के वहाँ कोई कार्रवाई होती है तो उसका दुख दूसरों को क्यों होता है। बीजेपी सरकार किसी प्रकार की पक्षपात करने वाली पार्टी नहीं है, सबके साथ न्याय और दुर्व्यवहार किसी के साथ में नहीं, इस नीति पे चलती है। आखिरी सवाल, बुंदेलखंड के वीरों की धरती के ये कितने सीटों के जीतने का संकल्प लेके जा रहे हैं? मैंने कहा ना कि 19 सीटें आएंगी और आसपास के जो बुंदेलखंड के साथ साथ जो कानपुर पर क्षेत्र है वहाँ 90 नहीं 99% सीटें जीतेंगे और आप देखेंगे आपकी पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का। बीजेपी सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।